क्योंकि बुराइयां और अच्छाइयां एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये चलते रहेंगे। अगर सब अच्छे अच्छे हो जाएंगे तो उसमें अच्छा और बुरा कौन रह जाएगा? तो वो भी विरोधी भी चलते रहेंगे। आज नहीं तो कल समझ में आएगा। हर चीज का एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जो नेचर का साइक्लिक प्रोसेस, चक्र के प्रक्रम है। आज उसको ज्यादा बेहतर मान रहे, जैसे मैंने कल परसों न्यूज में देखा, एक भाजपा का बहुत ही सक्रिय जो है समर्थक था और टीका उका लगा के जो है नेशनल दस्तक, जो शंभू कुमार का क्या नाम है, नेशनल दस्तक पे वो दिखा रहे थे। तो उसमें महंगाई पे बहुत तगड़ा विरोध किया था मोदी जी को और पूरे भाजपा को, जो है मतलब कह रहा था कि क्या नाम है, सिलेंडर इतने रुपए हो गए हैं, हम लोग को सब्सिडी मिलती है, बेरोजगारी के नाम पे कुछ मतलब पूरी तरह से विफल रही है रोजगार देने में भाजपा सरकार। तो धीरे धीरे समझ आ रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं कि लोग क्या नाम है लगातार आपकी वाहवाही करते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। हम लोग संविधान को समझने वाले लोग हैं, समाज को जागरूक करने वाले लोग। हमारा काम है जागरूक करना, सही दिशा देना। हम लोग समाज में लगातार चलते रहेंगे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। तो धीरे धीरे ये क्या नाम है, जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋत आवे फल होए। तो धीरे धीरे ये जो क्या नाम है समझाने और समझने की प्रक्रिया है, ये एक बैग नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। और जो काम धीरे धीरे होता है वो अस्थायी होता है। अरविंद जी, एक सवाल ये है कि जहां एक तरफ लोग सिर्फ बाबा साहब को दलितों का ही नेता मानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मुसलमानों के भी नेता हैं, क्षत्रियों या ब्राह्मणों के भी नेता हैं? क्या कहेंगे इस पे आप? क्षत्रिय ब्राह्मण भाई जो है, जैसे कि जब हमारा जब समाज जब गुलाम था, हमारा भारतीय समाज भारत गुलाम था, तो हमारे भारत देश में वर्ण व्यवस्था सबसे पहली वर्ण व्यवस्था थी। तो क्षत्रियों का काम लड़ना था और धन संचय भी कुछ था। बाकी ब्राह्मण का काम तो सब कुछ था, मतलब वो धन भी एकत्रित कर सकते हैं, हथियार भी रख सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं और पूजा पाठ भी करवाने वाला काम था। तो उसमें ये हुआ कि जैसे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तो उसमें जो ब्राह्मण भाई हैं, क्षत्रिय भाई हैं, इन सबको हर जगह मौका मिला। आज वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, क्या बात है ना, टीचर बन रहे हैं और वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, बहुत सारी IAS PCS बन रहे हैं। ये सब नौकरियां कहाँ होती हमारी वर्ण व्यवस्था में? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ना लिखा होता, क्या किसी के लिए कहा कि आप नौकरी नहीं कर सकते? हम आपकी बात समझ रहे हैं सर जी, कि आपने ये क्यों पूछा कि क्या नाम है कि इन सब के लिए भी काम किया या दलितों के लिए काम किया? ये बात आ रही है आरक्षण की, प्रतिनिधित्व की। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय प्रतिनिधित्व दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अगर ये जो प्रजातंत्र उस चीज का नाम है, उस क्या नाम है चीज का नाम है कि आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको इतनी ताकत मिले कि शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कानून बनाने का हकदार हो। नहीं तो एक समुदाय राजा रहेगा, एक समुदाय सदा के लिए रंक हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया। राजा और रंक का जो वोट होगा, जो रेशियो होगा, वो बराबर होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए किया। और रही बात दलितों के नेता OBC, मैंने पहले बता दिया कि 16.5% दलितों के लिए लड़ाई लड़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने, 52% OBC के लिए लड़ा, जिसमें 88 जातियां मुस्लिमों की थी। और रही बात मुस्लिम के नेता या राष्ट्र, बाबा साहब तो राष्ट्र निर्माता हैं और बाबा साहब विश्व विभूति है, क्योंकि विदेश के लोग उनको विश्व विभूति के रूप में सुशोभित करने में भी बताता हूँ। तो जो राष्ट्र निर्माता की बात, उससे पहले मैं ये बात करूंगा कि मुस्लिमों को इन्होंने कहीं मतलब प्रतिभाग दिया कि नहीं दिया? तो जब बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में जब संविधान सभा का जब डिबेट हो रहा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर एक मुकम्मल आइन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वास्तव में राष्ट्र निर्माण हो और संविधान का एक मुकम्मल आइन तैयार हो, तो संविधान की डिबेट में उनको भी मुस्लिम लीग के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। ये कांग्रेस के जो लीडर थे, जिनका काम जो है मतलब ब्रिगेडियर था, उनके नेताओं से बाबा साहब अम्बेडकर ने दो टूक कहा कि क्या नाम है, अगर उन मुस्लिम लीग के लोगों को अगर आपने नहीं मिलाया तो संविधान मुकम्मल नहीं होगा। और जब किसी राष्ट्र का सम्मान जब दांव पे हो, तो हमें अपनी किसी भी नेता का जो सम्मान है वो किसी भी राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए मुस्लिम लीग के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को अपनी अहमबाजी छोड़ करके साथ डिबेट में आना पड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 340 अनुच्छेद लिखा, धारा 340 लिखा, तो काका कालेलकर के रूप में दोबारा जब बाबा साहब अम्बेडकर एक्सपायर हो गए, तो काका कालेलकर के रूप में दोबारा वो उभरा। और उसके बाद में काका कालेलकर के बाद में मंडल कमीशन के रूप में भी उभर करके आया। धारा 340 का ये कमाल था।